Today we will discuss about the determinant of a square matrix। फर्ज करें हमारे पास A एक मैट्रिक्स है और इसको हमने क्या करना है, इसका हमने डिटरमिनेंट मालूम करना है। तो A एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 4, 6, 2, 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ A को हम इसी तरह डिनोट करते हैं। तो अब हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम इसका जो डायगोनल है, डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करना है और 6 और 2 को मल्टीप्लाई करना है और इसके दरमियान आपके पास माइनस लगेगा। तो 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस, ये डिटरमिनेंट का अपना माइनस है, और 6 मल्टीप्लाई 2। तो ए डिटरमिनेंट आपके पास आएगा 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। तो 12 से 12 माइनस करें तो आपके पास आएगा 0। दूसरी एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमारे पास है 7 5 3 2। इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो B का डिटरमिनेंट अब क्या करना है, जो डायगोनल पे है इसको मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में आपने माइनस लगाने है। तो 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3। तो B का डिटरमिनेंट हमारे पास आएगा 7 2 जा 14 5 3 जा 15। B मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास आएगा 15 माइनस 14 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 1। अब A का डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आ गया और B का डिटरमिनेंट हमारे पास -1 आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है, वो है सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जब हम उसका डिटरमिनेंट लेते हैं और इससे 0 आते तो वो हमारे पास सिंगुलर है, और वो मैट्रिक्स जिसका हम डिटरमिनेंट लेते हैं उससे हमारे पास 0 के अलावा दूसरी हैंड से आते हैं तो उसको हम नॉन सिंगुलर कहते हैं। इस कंडीशन में ये हमारे पास सिंगुलर है और ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए कंडीशन ये है कि जो डिटरमिनेंट से आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 का बराबर होगा। और नॉन सिंगुलर के लिए कंडीशन ये है कि उससे जो जवाब आएगा डिटरमिनेंट के बाद वो हमारे पास 0 के अलावा कोई दूसरा हिस्सा होगा, तो तब ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम शो करते कि क्या ये हमारे पास सिंगुलर है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ और इसको शो करता हूँ कि ये हमारे पास सिंगुलर है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ जिसको मैं C का नाम देता हूँ, और वो है हमारे पास 4 -2 -2 और 1। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ क्या ये हमारे पास सिंगुलर है कि नहीं। तो सिंगुलर के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई कि जब हम एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करते हैं और इससे हमारे पास 0 आता है तब ये हमारे पास सिंगुलर है। तो यहाँ पे हमारे पास C का मैं डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ। तो डायगोनल में आप इसको मल्टीप्लाई करें और दरमियान में आप माइनस लगा दें। तो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई -2। C डिटरमिनेंट इक्वल टू 4 1 जा 4, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस 2 2 जा 4। तो C डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया 0। जब हमारे पास 0 आ गया तो इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास
सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको ये बताया कि सिंगुलर मैट्रिक्स में आपने क्या देखना है। जब आप इसको डिटरमिन लेते हैं और डिटरमिन से आपके पास 0 आता है तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की एक एग्जांपल लेते, इसको सॉल्व करते। फॉर एग्जांपल हमारे पास है V एक मैट्रिक्स है और इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो है 4 3 2 3। अब इसका हमने क्या करना है, डिटरमिन फाइंड करना है। डिटरमिन में देखना है कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है। तो इसका डिटरमिन फाइंड करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, V determine equal to 4 3s are 12 minus 3 2s are 6. V determine equal to 12 minus 6 equal to 6। तो अब ये हमारे पास अगर आप देखें, इसका जो डिटरमिन मैंने लिया, डिटरमिन से हमारे पास 0 के अलावा कोई दूसरा हिस्सा आया, तो इसलिए ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में ये होगा कि उसके डिटरमिन से हमारे पास 0 आएगा, और नॉन सिंगुलर में ये होगा कि वो हमारे पास 0 का बराबर नहीं आएगा, वो कोई दूसरा हिस्सा होगा। तो आपने ये याद रखना है कि अगर ए मैट्रिक्स का आपके पास डिटरमिन 0 आ गया तो इट विल बी सिंगुलर। अगर ए मैट्रिक्स का आपके पास या दूसरा कोई मैट्रिक्स है और वो 0 का बराबर नहीं आया तो इट विल बी नॉन सिंगुलर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वस्सलाम।